ओके स्टूडेंट, इन दिस टॉप वीडियो हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पहले वो जान लेते हैं फोकल लेंथ किसको बोलते हैं। हम लोग फोकस तो पता किए थे कि फोकस यहाँ पे होता है जहाँ पे इमेज बनता है जब हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस ले जाते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होता है, मतलब पोल से फोकस की जो दूरी होती है, इस दूरी को ही हम बोल सकते हैं, जो पीएफ से भी जाहिर कर सकते हैं, वो कहलाता है यहाँ पे। तो लिख लेते हैं पीएफ जो है हमारा फोकल लेंथ है। उसके बाद अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका क्या मतलब होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम बता दिए थे, सेंटर से लेकर पोल तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर पोल तक की दूरी को सीपी बोल सकते हैं। सी से पी तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सीपी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को फोकल लेंथ। अब हम दोनों के बीच का रिलेशन मालूम करते हैं। कैसे मालूम करेंगे, तो सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर लेंगे। कनकेव मिरर लेने के बाद हम एक रोशनी की छांव को पास करेंगे। तो हम देख रहे हैं कहाँ से पास करेंगे, वो होगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जब भी प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है कोई रोशनी का शाय, रे ऑफ लाइट, यानी मान लो बी रे ऑफ लाइट दिया हुआ है अगर, और ये जिस पॉइंट पर एमिट करो पी डैश कहलाता है। तो 20 एक रे ऑफ लाइट निकला, पी डैश से टकराया, यानी मिरर से टकराया, और टकराने के बाद जानती हैं पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से पास होगा। तो इस तरह वो फोकस से पास हो जाता है। इसको आर से भी डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आया और इस तरफ टकरा कर चला गया। तो चला गया, उसके बाद हम एक बीच में अमूद बनाते हैं। हम बनाए थे लास्ट टाइम कि जब भी रोशनी का इनकास होता है तो छाए वकू और छाए इनकास के बीच में अमूद खींचते हैं। तो दो एंगल बनता है यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा आई, और यहाँ पे एक एंगल बनेगा आर। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए अब हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। अब नीचे हम स्टेटमेंट लिखते हैं। सो लेट्स राइट द स्टेटमेंट। पहले हम देखो क्या बोले। इसकी वजह से हमको ये पता चला, ये तो जानते हैं हम लोग आई का एंगल आर के एंगल के बराबर होता है। हम लोग रिफ्लेक्शन का लॉज पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि आई एंगल आर के बराबर है, तो असल में इसका नाम क्या है। अगर यहाँ से शुरू करें बी पी डैश सी, आई की जगह हम लिख सकते हैं बी पी डैश सी बराबर है, तो क्या बोले बराबर है आर के। तो आर का एंगल कैसे लिख सकते हैं, आर यहाँ पे है ना, तो सी पी डैश एफ। देखो सी पी डैश एफ। अब एक चीज़ ध्यान दो, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये एंगल इसके पैरेलल है, और ये बीच में एक ट्रांसवर्स का काम कर रहा है। जैसे कि अगर मान लो ऐसे ही दो चीज़ पैरेलल होती है आपस में और एक ट्रांजिट होता है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना। तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल इस एंगल के बराबर हो सकता है। यानी हम आई की जगह, यानी कि बी पी डैश सी की जगह हम पी डैश सी एफ भी लिख सकते हैं। देखिए हम यहाँ लिखें पी डैश सी एफ, ये वाला एंगल लिख दिए। और आप साइड में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। स्टेटमेंट क्या है, अल्टरनेट एंगल, यहाँ तक लिखिए। अब उसके बाद हम देखें कि इसके लिखने की वजह से ये दोनों एंगल आपस में बराबर हुए, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो। अगर इसको ध्यान से देखोगी तो एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है ना। तो जब एक ट्रायंगल में दो सामने का एंगल बराबर होता है तो वो कौन सा ट्रायंगल बन जाता है, वो बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल इस तरह होता है, इसमें ये एंगल के बराबर होता है, तो ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होता है। तो ये साइड पी डैश एफ हम लिख सकते हैं स्टेटमेंट में, पी डैश एफ ये वाला, और एफ सी ये साइड आपस में बराबर, क्योंकि एंगल ऑलरेडी बराबर है तो उसका साइड बराबर हो। लिख देते हैं साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग मेन काम करेंगे। यहाँ तक हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब एक और बात बोलेंगे। बोला गया है क्योंकि P डैश और P आपस में काफ़ी करीब होते हैं,
क्योंकि ये बात की गई है अपर्चर की, तो क्योंकि इनका अपर्चर छोटा है तो पी डैश की जगह हम पी भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पी डैश नहीं लिखे, पी एफ बराबर है एफ सी के। हो गया। अब हम इनमें दोनों जगह एक पी एफ ऐड कर देंगे, मतलब पी एफ प्लस पी एफ यहाँ पे भी ऐड करेंगे और एफ सी में भी पी एफ ऐड कर देंगे। तो पी एफ मिलके क्या बना, 2pf। और पी एफ और एफ सी मिलकर क्या बना, अगर यहाँ देखें पी एफ और एफ सी, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा सी पी बन जाएगा। सी पी या पी सी भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों को अगर ऐड करें तो इसको और इसको ऐड करने से डायरेक्ट ये बन जाएगा पी सी। इसकी जगह हम पी सी लिख सकते हैं। लिख दिया। अब हम पी सी या सी पी दोनों एक ही बात है। लिखने के बाद अब ध्यान दो, पी एफ स्टार्टिंग में हम पी एफ क्या माने थे, पी एफ क्या था मेरा, फोकल लेंथ। तो अब हम लिख देते हैं 2 फोकल लेंथ, लिख दें यहाँ पे 2 फोकल लेंथ। और उसके बाद पीसी, पीसी को देखो हम क्या माने थे ऊपर में, पीसी या सीपी और रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से जाहिर करते हैं और फोकल लेंथ को याद रखोगी स्मॉल एक्स से जाहिर करते हैं। स्मॉल एफ, हाँ, कैपिटल एफ नहीं, स्मॉल एक्स से जाहिर करते हैं। और 2 ऑलरेडी है इसमें, तो यही तो हमको प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिया। ध्यान से देखना, इस तरह से के ये वाला प्रूफ हो गया। इस तरह स्टेटमेंट लिख दोगी।